हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो 2016 में जब सुसाइड स्क्वाड आई थी तब उससे मेरी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि तब जस्टिस लीग और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का काफी अच्छा खासा माहौल बन रहा था और ऐसा लग रहा था कि डीसी वाले अपने यूनिवर्स को एक सही डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वो मूवी टर्न आउट हुई, एक डरावना सपना बन के रह गई। और इसीलिए जब मुझे पता चला कि एक और सुसाइड स्क्वाड मूवी पे काम चल रहा है तो मैं इसे देखने से पहले थोड़ा सा स्केप्टिकल था। लेकिन क्योंकि इसके साथ जेम्स गन का नाम जुड़ा हुआ था तो थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, मगर फिर भी अपनी उम्मीदों को थोड़ा सा कम और बिना पॉपकॉर्न के मैं इसे देखने गया। लेकिन थिएटर के अंदर का नजारा कुछ और ही था। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग करने वाले हैं जेम्स गन की द सुसाइड स्क्वाड का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। तो बिना किसी की गर्दन में बम लगाए चलिए शुरू करते हैं। द सुसाइड स्क्वाड के स्टार्ट होते ही आप लोग ये बात समझ जाओगे कि इसमें जेम्स गन ने अपनी पूरी तरह से छाप छोड़ी हुई है, ठीक वैसे ही जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 और 2 में था। वो एकदम कलरफुल है, बहुत ही ज्यादा फनी है और एक्शन सीन्स एकदम ही टॉप नॉच है। और इस मूवी को देखने से पहले जो हमारे मन में डाउट था ना कि क्या ये मूवी सीक्वल होगी या फिर एक रीबूट है, तो वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये मूवी एक तरह से एक सॉफ्ट रीबूट है। मतलब ये पुरानी मूवी के कैरेक्टर्स को लेके तो आती है, लेकिन पुरानी मूवी के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करती। तो आप ये समझ सकते हो कि जो पहले हुआ है वो कभी हुआ ही नहीं। मगर नाम के अलावा इस मूवी का पुरानी वाली मूवी से ना तो कोई कनेक्शन है और सिमिलैरिटी तो दूर दूर तक नहीं है। अगर वो वाली मूवी नॉर्थ थी तो ये मूवी एकदम ही साउथ है। और मैं ये अच्छे वे में बोल रहा हूँ, पुरानी मूवी बहुत ज्यादा बकवास थी, लेकिन ये पिक्चर उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। सब कुछ एकदम वेल रिटन है, वेल पॉलिश्ड है और वेल एग्जीक्यूटेड है। मूवी की स्टोरी वही अमांडा वॉलर की टास्क फोर्स एक्स को फॉलो करती है, जिसमें वो ब्लैकमेल करके डीसी के जो सी ग्रेड विलन है उनको लेकर आती है, उनकी गर्दन में एक बॉम्ब प्लांट करती है और उन्हें एक ऐसे मिशन पे भेजती है जहां से हर किसी का बच के आना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तभी तो नाम सुसाइड स्क्वाड है। अब वैसे तो इस मूवी के बारे में बहुत सारी स्पेशल चीजें हैं, लेकिन जो सबसे मेन चीज इस मूवी को बाकी मूवी से अलग बनाती है वो है इसके प्लॉट आर्मर का एग्जिस्ट ही ना करना। मतलब जब भी हम कोई मूवी या सीरीज देखते हैं तो उसके मेन कैरेक्टर या फिर साइड कैरेक्टर्स को देखकर एक सेफ्टी वाली फीलिंग आती है कि इसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, तो उसी चीज को प्लॉट आर्मर कहते हैं। और मैंने अपनी गेम ऑफ थ्रोन्स वाले वीडियो, जिसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसकी लिंक ऊपर फ्लैश हो रही है, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये वाला शो इन सारे के सारे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करके प्लॉट आर्मर के एग्जिस्टेंस को खत्म कर देता है। और जेम्स गन की सुसाइड स्क्वाड भी उसी फंडे को फॉलो करती है। आई मीन, जेम्स गन ने मूवी के रिलीज होने से पहले ये बात बोल दी थी कि मूवी में कोई भी कैरेक्टर सेफ नहीं है और मूवी के खत्म होते तक 70-80% लोग तो मर जाएंगे, जो होता भी है। और इस मूवी का यही एस्पेक्ट इसे दूसरी सुपर हीरो मूवीज या दूसरी मूवीज से बहुत ज्यादा अलग बनाता है। किसी के भी साथ कभी भी कोई भी कांड हो सकता है जो होता है, एंड ये जितने भी कांड है ऐसे होंगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब क्या हो गया। कोई जल रहा है, कोई फट रहा है, लेकिन सारी की सारी डेथ्स और सारे के सारे कांड एकदम सिग्निफिकेंट फील होते हैं। कुछ डेथ फनी है, कुछ अनएक्सपेक्टेड और कुछ बहुत ही ज्यादा इमोशनल। लेकिन ये जितने भी कैरेक्टर्स है, इन्हें देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि इन पर जेम्स गन ने अपना खुद का एक टेक लिया है, क्योंकि कुछ भी अनवांटेड या फोर्स्ड फील नहीं होगा। स्पीकिंग ऑफ विच, जब मैं इस मूवी को देखने गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मूवी की स्टोरी एवरेज होगी, क्योंकि ज्यादातर फोकस मूवी के कैरेक्टर्स और उनके एक्शन सीन्स पे होगा। लेकिन यहां पर भी इस मूवी ने मुझे सरप्राइज कर दिया, क्योंकि मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा और आप सोच में पड़ जाओगे। मूवी की स्टोरी एकदम ही सीधी सादी नहीं है और ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे जो आपको भौचक्का छोड़ देंगे। मूवी में इड्रिस एल्बा के ब्लड स्पोर्ट और जॉन सीना के पीसमेकर की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई गई है। और रॉक एंड डेव बाटिस्टा के बाद जॉन सीना इस बात का जीता जागता एग्जांपल है कि रेसलर्स भी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। एंड पीसमेकर अब डीसी यूनिवर्स में मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक बन चुका है। शुरू में तो जॉन सीना मुझे दिखे ही नहीं, कम से कम 15-20 मिनट आधे घंटे तक मैं एकदम परेशान हैरान रह गया। लेकिन थोड़े एडजस्टमेंट के बाद जब दिखना शुरू हुआ तो मेरी नजर ही उस पे से नहीं हटी। ये दोनों कैरेक्टर्स एक्चुअली में राइवल असासिन्स होते हैं जो इतनी ज्यादा सीरियस टाइप की सिचुएशंस में फंसते हैं, लेकिन जिस तरह से इसे दिखाया गया है वो बहुत ही ज्यादा फनी और हिलेरियस है। एंड जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ेगी आपका बार बार मन करेगा कि आप जॉन सीना के पीसमेकर को देखते जाओ, जिसे मेरे ख्याल से एचबीओ मैक्स वालों ने पहले ही समझ लिया था, क्योंकि उन्होंने जॉन सीना के पीसमेकर को एक अलग से ही सीरीज दे दी है जिसे जेम्स गन खुद लिखने वाले हैं, तो वो देखने में भी बहुत मजा आएगा। फिर इसके बाद जोएल किनामैन का रेड फ्लैग, जो पिछली मूवी में एकदम ही क्रिंजी सा फील हो रहा था और उसे ऐसे डायलॉग्स दे दिए थे जो बहुत ही फनी से लग रहे थे, लेकिन इस मूवी में वो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। उस मूवी में इस कैरेक्टर को रेलेवेंट बनाने के लिए इसकी बैक स्टोरी को मूवी के मेन प्लॉट से जोड़ दिया गया था, लेकिन इस पिक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है।
रिक का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक फील होता है और इसकी और मार्गरेट रॉबी की केमिस्ट्री देखने लायक है। अगली अमांडा वॉलर है जो वैसे ही रूथलेस और डेंजरस फील होती है, लेकिन स्पॉटलाइट में शाइन करती है मार्गरेट रॉबी की हार्ली क्विन। अब देखो डीसीयू में अभी तक हार्ली क्विन का कैरेक्टर फन था, क्रेजी था, लेकिन ये वाली मूवी उसकी इसी क्रेजीनेस को इनसेन लेवल तक ट्यून अप कर देती है और हमें एक ऐसी हार्ली क्विन दिखाती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम देख सकते हैं, लेकिन अब हमें ऐसी ही देखनी है विदाउट अ डाउट। अभी तक डीसी यूनिवर्स में जितनी भी हार्ली क्विन की पोर्ट्रेल्स देखी गई हैं, ये सबसे बेस्ट है, फिर चाहे वो उसके इनोसेंट एंड फनी डायलॉग्स हो या फिर खूना खच्चर कर देने वाले एक्शन सीन्स। स्पीकिंग ऑफ खूना खच्चर, इस मूवी में बहुत ज्यादा है। पूरी की पूरी मूवी वायलेंस, धूम धड़ाके, एक्सप्लोजन्स, आग वाग लगने से भरी पड़ी है। मतलब लोगों की आते वाते बाहर निकलते हुए दिखाई है, लोग जलते हुए दिखाए हैं, लोग फटते हुए दिखाए हैं और पता नहीं क्या क्या, मतलब जो फॉर्म ऑफ वायलेंस आप सोच सकते हो वो सब कुछ है इस पिक्चर में। और इस मूवी को देखते टाइम मैं यही सोच रहा था कि जेम्स गन जिन्होंने इस मूवी में इतना ज्यादा वायलेंस और खून खराबा दिखाया है, उन्होंने डिज्नी के अंडर में अपने आप को कैसे रोक के रखा होगा। और हाँ, मैं ये चीज भी ऐड करना चाहूंगा कि जितना भी वायलेंस और ये सारी चीजें दिखाई गई हैं वो बिल्कुल भी फोर्स्ड और अनवांटेड फील नहीं होती, इन अ पॉजिटिव वे है सब कुछ। और इन सारी चीजों का मतलब ये भी नहीं है कि पिक्चर में इमोशंस की कमी है। मूवी में जितने भी इमोशनल सीन्स हैं वो इतने की टाइम पे प्लेस किए गए हैं कि बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाते हैं। आप सोच के देखो, रैट कैचर, पोल्का डॉट मैन, वीजल, इतने सारे वियर्ड कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हमने ना तो कभी देखा था और ना कभी एक्सपेक्ट किया था कि लाइव एक्शन में देखेंगे, लेकिन आप इस मूवी को देखते टाइम उन कैरेक्टर्स के साथ अपने आप को कनेक्टेड फील करते हो। इस तरह से इन सब की बैक स्टोरीज और इमोशंस को एक्सप्रेस करवाया गया है। अब जनरली जब भी कोई मूवी बनती है तो वो जानी जाती है उसके हीरो, विलन या फिर किसी ना किसी एक कैरेक्टर की वजह से, लेकिन यहाँ पर सीन बिल्कुल ही अलग है। इस मूवी का पूरा क्रेडिट जाएगा जेम्स गन को, जिन्होंने इस पूरी पिक्चर पे इतना ज्यादा यूनिक टेक लिया है कि कोई नहीं सोच सकता था। फिल्म देखकर ये बात बहुत ही क्लियरली समझ में आती है कि जिसने भी मूवी को बनाया है उसे मूवी के एक एक कैरेक्टर से कितना प्यार है और एक ट्रू सेंस में वो कॉमिक बुक फैन है, क्योंकि ये मूवी एक परफेक्ट कॉमिक बुक मूवी है। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इस तरह की मूवी कभी भी देखूंगा, और इस मूवी में तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन इस फिल्म को देखकर ये बात बहुत ही क्लियरली समझ में आती है कि अगर कोई भी इंसान इस काम को अंजाम दे सकता था तो वो जेम्स गन ही है। और ये पिक्चर इस बात का परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर बड़े बड़े स्टूडियोज अपने डायरेक्टर्स को क्रिएटिव लिबर्टी दे, उन्हें थोड़ी सी छूट दें कि वो जो चाहे वो बना सकते हैं, तो वो मूवी कितनी ज्यादा शाइन करेगी। I mean, हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 और 2 में देखा ही है कि जेम्स गन का मूवी को डायरेक्ट करने, मूवी को बनाने, मूवी को लिखने और उसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक्स डालने तक का एक बहुत ही डिफरेंट तरीका है, और यही चीज इस वाली मूवी में भी नजर आती है। और इस मूवी को देखकर तो मुझे यही समझ में आया कि जेम्स गन ने गार्डियंस के बाद अपने काम को और भी ज्यादा एलिवेट कर दिया है। तो कुल मिला के मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि द सुसाइड स्क्वाड मेरे लिए डीसी की अभी तक की सबसे अच्छी सुपर हीरो मूवी है। मेरे लिए तो एटलीस्ट टॉप 3 में तो होगी। और क्या कमाल की आयरनी है, इतनी सारी डीसी की सुपर हीरो मूवीज देखने के बाद जो मूवी सबसे ज्यादा पसंद आई है वो सुपर विलन्स पे बेस्ड है, और वो भी सी ग्रेड सुपर विलन्स। मगर जेम्स गन की सुसाइड स्क्वाड एक इनसेन हिलेरियस जॉय राइड है, एक ऐसी मूवी जो आपको एक एक मिनट एंगेज करके रखेगी और 5 मिनट के लिए भी स्लो डाउन नहीं होती है पिक्चर। फिल्म में फनी मोमेंट्स की भरमार है, लेकिन इसके साथ ही साथ की मोमेंट्स पे इमोशंस बहुत ही अच्छी तरह से प्लेस करे गए हैं और बिल्कुल भी अनवांटेड एंड फोर्स्ड फील नहीं होंगे। पिक्चर को स्लो डाउन करने की बजाय ये सारे के सारे मोमेंट्स कंबाइन करके एक इतनी परफेक्ट फिल्म बनाते हैं कि शायद हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये ऐसी पिक्चर बन जाएगी। और मूवी के एक्शन सीन्स इतने ज्यादा एपिक लेवल पे प्ले आउट करते हैं कि मूवी एक विजुअल स्पेक्टिकल भी लगती है। मतलब कलर्स का बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से यूज किया गया है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया सा है, मूवी के कलर्स और इसकी टोन बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट है जो इसके कैरेक्टर्स के साथ मैच करती है, क्योंकि कैरेक्टर्स भी बहुत ज्यादा कलरफुल और वाइब्रेंट है। और ये सारी चीजें आपको पूरा टाइम अपनी कुर्सी की एज पे रखेंगी, जो एक पॉजिटिव वे में बहुत ही अच्छी चीज है। और अगर आप लोग इस मूवी को देखने का प्लान कर रहे हो तो मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि देखो, बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे, एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मिलेगा। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे पता है कि आप लोग को लग रहा होगा कि मैंने पिक्चर की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी, लेकिन सही में मुझे मूवी बहुत पसंद आई, बहुत ज्यादा। जो लास्ट मूवी मैंने थिएटर्स में देखी थी वो वंडर वुमन 2 थी, और उससे लेकर मेरे थोड़े मिक्स्ड रिएक्शंस थे, और इसी वजह से मेरा इस मूवी को लेकर एक्सपेक्टेशंस का लेवल बहुत लो था। लेकिन इस मूवी ने मुझे जेन्युइनली सरप्राइज करके रख दिया। और पहले जिस लिस्ट में मैं क्रिस्टोफर नोलन, जैक स्नाइडर, रूसो ब्रदर्स, इन लोगों को रखता
रखता था, अब जेम्स गन भी उसी लिस्ट में पहुंच चुके हैं। तो इन सब चीजों के बाद अगर कॉमिक वर्स पे बाय एनी चांस नए हैं और वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन लाल रंग का दिख रहा है तो टच करके उसे तुरंत ही ग्रे बना दीजिएगा। फिर इसके बाद अगर इतना कर लिया तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड पे भी फॉलो कर लो, दुनिया जमाने में अपन। और अगर मेरी टी शर्ट पसंद आ रही है तो thecomicverse.com पे जाइए, शॉप अवे कर लीजिए, रिफ्लेक्टेड टी शर्ट्स और भी बहुत सारी है वहां पे। और हाँ, कमेंट्स में मुझे ये चीज बताना भी मत भूलना कि क्या आप लोगों ने सुसाइड स्क्वाड देख ली है। अगर देख ली है तो फिर कैसी लगी आपको। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। सुंदर, काम क्या करते हो सुंदर? मैं तो रोज हुस्न की पेटी खोलकर हवस की सीटी बजाता रहता हूँ। तुम जो कर रहे हो वो बड़ी हिम्मत का काम है।